आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज सुबह सुबह ही मैंने अपना रूटीन चालू कर दिया है और सुबह के बज रहे हैं 6 और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे जाते हैं थोड़ा सा लेट, 8:30 बजे स्कूल है, तो फिर वो थोड़ा लेट जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं खाना भी अपने अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। सारे और काम सुबह सुबह हो जाते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले तो मेरा काम है कि अब मतलब खाना बनाने शुरुआत करने से पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊं, उससे पहले मेरा काम है कि मैं अपनी दवा ले लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर सबसे पहले मैं दवा लेती हूँ। ये बॉटल है, तो सबसे पहले दवाइयाँ फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। दवा जो हमारी चल रही है वो हमारी आयुर्वेदिक दवा है, तो थोड़ी सी कड़वी है और स्वाद भी थोड़ा सा अजीब सा है, तो फिर थोड़ा सा कड़वा कड़वा। दवा मैंने खा ली है और अब चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएंगे और उसके बाद में फिर अपना खाना बनाएंगे बाद में। बच्चों के टिफ़िन में हम देने जा रहे हैं आलू। वैसे हम आपको आज बता दें कि हम परमानेंटली आलू ही देते हैं, क्योंकि बेटा खाना नहीं खाता है, उसको आलू ही चाहिए होता है, तो फिर मुझे आलू बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आलू ही बनाऊँगी आज भी। और उसके बाद में हमें क्या खाना है वो हम देखेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ परहेज है, मतलब कुछ चीज़ें मना की गई हैं डॉक्टर ने, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग खाती हूँ। मसालेदार नहीं खाते हैं, इसलिए अगर कभी मसालेदार बनता है तो फिर मैं खाना अपने लिए कुछ अलग बनाऊँगी, या फिर वैसे ही खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी, क्योंकि कुछ दिन है ये इलाज करवाना है, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो परहेज़ तो करनी पड़ेगी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है ना कि बेटी जब छोटी थी ना तो उसको भी रोज़ आलू चाहिए होता था, और अब बेटे को भी रोज़ आलू चाहिए होता है, और घर पे किसी को आलू पसंद नहीं है, तो मुझे 2 ही सब्जियां बनानी पड़ती हैं। क्या कर सकते हैं ना, बनाना है तो बनाना है, क्योंकि बच्चे हैं तो भूखे तो नहीं रख सकते ना, तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। और घर पे बड़े हैं, उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा खाने के लिए, तो फिर जो वो खाते हैं वो उनको बनाना पड़ता है। और तो फिर मैं थोड़े से ही आलू बनाऊंगी और उसके बाद में जो भी वो खाएंगे वो मैं बनाऊंगी, उसको छोड़ दूंगी। और ये हमारे आलू और प्याज मेरा कट चुका है, और अब हम आ गए हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए, क्योंकि फटाफट सुबह का टाइम होता है, बहुत जल्दी होती है, तो मैं फटाफट फटाफट काम कर रही हुई हूँ अपना। और देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, प्याज डाल दिया है, और उसको भूंज के मैं नॉर्मल जैसे एक सब्ज़ी बनती है ना उसी तरीके से सब्ज़ी बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे सूखी सब्ज़ी की ज़रूरत होगी, तो मैं सब्ज़ी सूखी ही बनाऊँगी। और मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूँगी कि आलू मेरा पक जाए, बस इतना ही डालूँगी। और वैसे तो ये नॉर्मल सब्ज़ी है जो सभी को आती है, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ कुछ सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं है। और ये हमारी सब्ज़ी बन के फाइनली हो गई थी रेडी। और अब मैं आ गई हूँ बेटी के बाल बेटे को तैयार किया, फिर मैंने बेटी की चोटी की, और अब जो है दोनों को तैयार करने के बाद में मैं रोटियां सेकूंगी जाके, ताकि बच्चों को टाइम पर स्कूल भेज दूँ, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं और सभी को सभी काम करने होते हैं। तो मैंने खाना वाना बना के सब दे दिया है, टिफ़िन पैक करके पूरा दे दिया है बेटे को और बेटी को। तो ये दोनों हो गए हैं रेडी, और बाबा जी इनके जा रहे हैं इनको स्कूल के लिए ड्रॉप करने यानी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बेटे को और बेटी को दोनों को बिठाल के ले जाते हैं साइकिल पे। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे जल्दी ही। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और ये हमारे यहाँ की देसी सब्ज़ी है जो कि इसी मौसम में मिलती है। इसके लिए पूरा 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, और मैंने तो शादी से पहले नहीं खाया था, और शादी के बाद यहाँ आके ही गांव में मतलब रहकर ही मुझे खाने को मिला है। तो मुझे बहुत पसंद है, और कहने को कुछ भी कहें कि कुछ लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, बट मुझे इसकी सब्ज़ी छोटी सी कटोरी भर भी दे दी जाए ना तो मैं भरपेट खाना खा सकती हूँ। मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं भरपेट खाना खा लेती हूँ इस सब्ज़ी होने से। पर ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा कि ये सब्ज़ी मसालेदार बनती है, तो थोड़ा सा इसको कम से कम ही मुझे खाना है। देखूँगी, टेस्ट तो करूँगी, क्योंकि 1 साल के लिए, वरना फिर ये चली जाएगी, तो मैं कुछ तो टेस्ट तो करूँगी ही, ऐसा नहीं है। और ये मुझे इस तरीके से बनाने में भी बहुत मज़ा आती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। और देखिए कितना फटाफट कट रहा है। और ये मैंने लहसुन डाला है, इसमें लहसुन और प्याज मैंने ढेर सारा डाला है, क्योंकि इसमें मसाला ही होता है कि मसाले से ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। और मेरा लहसुन प्याज भुन चुका है, और अब मैं एक नॉर्मल सब्ज़ी की तरीके ही बनाया, बस इसमें मैंने थोड़ा मसाले के साथ में गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट और ही खिल के आ जाएगा। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी डाल दी है इसमें, और अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। बस ये यूँ समझ लीजिए
कि इसको चलाते चलाते ही ये पक जाएगी। वैसे आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बना रही हूँ तो क्यों ना सोचा कि आप लोगों के साथ वो बात शेयर कर दूँ, मेरे मन में उठी तो, कि अगर आप लोग जैसे मैंने ये देसी मशरूम बनाया है, वैसे आप लोग मार्केट वाला भी मशरूम अगर बनाएंगे ना तो सच में बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने तो बहुत बार खाया है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई जरूर। बहुत ही गर्मी लग रही थी इसलिए फ़ैन ऑन किया है और अपने लिए खाना भी लेके आ गए हैं। ये है हमारी धरती के फूल यानी देसी मशरूम की सब्जी, और मैंने उसके साथ बनाया है गर्मा गर्म मोटी रोटी क्योंकि। तो मैं तो अपना फटाफट खाना लेके आ गई हूँ, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए आगे, क्योंकि मुझे लगी बहुत ही जोरों की भूख और मैं तो भाई खाऊंगी। आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए इस देसी गांव के खाने का। खाना वाना खा के मैं बाहर आई तो देखा बाहर बारिश हो रही थी, और ये देखिए थोड़ी सी बारिश हुई और पानी भर गया। मतलब खेत में मक्का घर आने को तैयार हो चुकी है और भगवान बरसना नहीं बंद कर रहे हैं। क्यों इतनी बेरहमी दिखाते हैं भगवान आप किसानों पे? बेचारे किसान जो हैं, यही उनका एकमात्र रोजी रोटी होती है, यही सहारा होता है, और आप उस पर भी अड़चन पैदा करते हैं। क्या ही बताएं, बारिश के मौसम में तो बारिश नहीं होती, बट बारिश के बिना मौसम के ना बारिशात बहुत होती है। मैं जा रही हूँ अपने बेटे के लिए मूंगफली भूंजने के लिए, और वो भी गैस पे भूंजूंगी आज मूंगफली कुकर में डाल के, क्योंकि उसको मूंगफली खानी है तो थोड़ी सी भूंजेंगे, बाकी हम चूल्हे पे बाद में भूंज लेंगे। जब कभी नहीं, मतलब कल खाना बनाएंगे सुबह तो फिर भूंज के रख देंगे। फिलहाल अभी हम आज कुकर में भूंजने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खाने का मन है और तांडव काट के रखा है घर में, तो फिर मैं भूंजूंगी। ये हमने कुकर चढ़ाया था और इसके नीचे गैस जला के थोड़ी देर छोड़ा था ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, और अब हमने मूंगफली डाल दी है और हम हाथ से छू के देखते ये मूंगफली थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई हैं, और अब हम इसे ढक देंगे ताकि हमारी मूंगफली पक। ये देखिए मूंगफली हो गई है रेडी, बहुत ही गर्म है। और ये देखिए गर्म पक जाने पर कि ये पहचान होती है कि ये देखिए छिलका निकल गया इसका मूंगफली का, और यही मूंगफली के पक जाने की हमेशा से पहचान होती है। कहीं पे भी आप भूंजें इसको, ये ऐसे होती है। और अभी ये थोड़ी सी मुलायम है, अभी ये रखी रहेगी तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी सी बन जाएगी। देखिए बहुत ही गर्म है, हाथ भी जलने रहा है बार बार। ये देखिए, तो चलिए मैं अपने बेटे को दे के आती हूँ मूंगफली खाने के लिए, क्योंकि उसने पूरा घर सर पे उठा के रखा था मूंगफली के लिए। और बेटे को तो दे आई हूँ, और आप लोग भी आइए और मूंगफली खा लीजिए, क्योंकि उसको थोड़ी सी दिए हैं, भी नुकसान कर जाएंगी, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ही दे के आई हुई हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके मूंगफली हमारी भुंजी हुई, कुकर में भुंजी हुई गैस की मूंगफली है ये, और मैं भी अभी खाऊंगी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अपने व्लॉग में सुधारने का प्रयास रखूँगी। और आपकी अपनी फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे और आपका घर संसार खुशियों से भर जाए, बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। इसी के साथ बाय बाय।